दिल्ली में सर्दी का मौसम आते ही लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी है। जहां एक तरफ लोग ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लगातार पेड़ भी काटे जा रहे हैं। एलजी के आदेश के बाद 1100 पेड़ काटे गए, जिसके बाद लगातार दिल्ली में सियासत देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उन लोगों से जानना चाहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यूथ मौजूद है, हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे लिए पेड़ पौधा कितना ज़रूरी है। हमारे लिए तो पेड़ पौधे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब 26 अक्टूबर के बाद का समय आना शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी दिल्ली में ही शुरू हो जाता है। फिर पराली जलती है, फिर लोग कहते हैं पटाखे बैन करो, ये सब करो, बट उस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन हमारा मतलब हम एक तरह से हर एक इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व है पॉल्यूशन करने में। कभी हम किसी चीज़ की वेस्टेज कर रहे हैं, कभी पॉल्यूशन कर रहे हैं, कभी और उसके बाद इतना बड़ा फैसला कि 1100 पेड़ काटना, ये सब ठीक नहीं है। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इन सब के माध्यम मतलब इन सब को डेवलप करने के लिए हम अपना भूल चुके हैं। आज से 10-15 साल पहले का हम देखें तो हमारा सर्दी में जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता था वो 40 से ज़्यादा कभी नहीं जाता था। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी अगस्त लास्ट हो चुका है, सितंबर स्टार्ट होगा, फिर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो 1100 पेड़ काट दिए, ये सही है या गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो अंडरस्टूड ही है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज से 10-15 साल पहले जब हम देखें, हमारे ज़्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ थी ही नहीं, और उससे भी पहले देखें तो फिर मतलब हमें गर्मी में एसी वगैरह सबकी ज़रूरत भी नहीं होती थी। आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते एसी वगैरह, तो मतलब कूलर भी मोस्टली कुछ ही लोगों के घर में होते। तो ये तो बहुत गलत डिसीजन है कि हम अपने डेवलपमेंट के नाम पे हम अपना नेचर ख़राब कर रहे हैं। जो हमें नेचर ने दिया है, हम एटलीस्ट उसकी तो वो कर सकते हैं ना, कि हम उसकी केयर करें, हम उसको डेवलप करें। एक डेवलपमेंट एक अपनी तरफ होता है, लेकिन खराब कर पर्यावरण खराब करना वो ऐसा ही चीज़ नहीं है मेरी। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, यूथ हो आप। पेड़ पौधा हमारे लिए कितना ज़रूरी है? पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सांस इनसे ही लेते हैं। और आज एलजी के आदेश पे 1100 पेड़ काट दिए गए दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे, ये कितना जायज़ है? ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम डेवलप इतना भी ना करें कि हम सांस ना ले पाए। हमारे लिए इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा नीड है। हमें इन्वायरमेंट की, हमें हर चीज़ अपने आसपास की साफ़ रखनी चाहिए। हमें ज़्यादातर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। कई लोग कूड़ा रोड पे फेंक देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कूड़ा फेंकने के लिए एक स्थान बन रखे हैं, वहाँ पे फेंकना चाहिए। ये कह सकते हैं कि यदि पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है तो उसका मेन जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। हाँ जी, ये सारी गलतियाँ हमारी है जिसके लिए पोल्यूशन बढ़ रहा है। और इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि हमें सबको पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए, तभी हम लोगों को सांस मिलेगी अच्छे से। एलजी का ये आदेश था कि 1100 पेड़ काट दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई कर रही है, एलजी को फटकार भी लगाया गया, लेकिन ये कितना तक जायज़ है कि हम दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए 1100 पेड़ काट दें, यानी कि दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करें? ये कितना जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ बात नहीं है सर, गलत है ये? गलत है। जी, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। 1100 पेड़ काट दिए गए, एक तरफ लगातार ग्रीन बेल्ट की बात की जाती है, दिल्ली में पर्यावरण को लेकर के बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में 1100 पेड़ काट दिए जाते हैं, ये कैसा है? ये बहुत ही बुरा हुआ है। और जो आप बता रहे हो कि ग्रीन बेल्ट, एलजी साहब ने रेड बेल्ट लगा दी हमें। एक तरह से तो एलजी साहब ने गुनाह किया है, कत्ल किया है। जब हमारे अंदर सांस है, पेड़ों के अंदर सांस है, तो एक तरह से उन्होंने कत्ल किया है, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने हत्या करी है। पेड़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बचपन से देखते आ रहे हैं। 51 साल की हो गई हूँ, गांव की रहने वाली हूँ, दिल्ली में बचपन बीता है। पेड़ के सिवा हमने कुछ देखा ही नहीं है। और आज का जो माहौल है, आधुनिक माहौल है, आधुनिक चीज़ें हमारी ज़रूरत है, लेकिन प्रकृति की चीज़ तो हमारी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। एक ज़रूरत को हम हटा सकते हैं, एसी को हटा सकते हैं, गाड़ी को हटा सकते हैं, कूलर को हटा सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक, जो भगवान ने बनाई है चीज़, उसको हम कैसे हटा सकते हैं? यदि हम पेड़ हटा दिए तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हम भी खत्म हो जाएंगे। वही तो कह रही हूँ कि एलजी साहब ने किसी पार्टी के विरोध में या जनता के विरोध में नहीं किया। उन्होंने सीधा खुदा की खुदाई में दावा कर दिया कि तू कैसे पेड़ पैदा करेगा, मैं तो पेड़ कटवा ही दूंगा 1100 हैं। आज हमारी जनता के लिए, हम आम आदमी के लिए उन्होंने बहुत नुकसान दिया है। पेड़ के बिना ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पेड़ के बिना आज अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला है, गुलाबी मौसम सितंबर शुरू होगा, जिसको हम लोग गुलाबी मौसम बोलते थे। आज कितनी गर्मी है, कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितनी तकलीफ़ हो रही है। पेड़ अच्छी शुद्ध हवा देते हैं। अब ये पार्क देख रहे हो आप, ये इतना गंदा पार्क था, इतना गंदा पार्क था कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े सब कुछ हैं। हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री, मैं तो आम जनता हूँ, उन्होंने इस पार्क को स्वर्ग बना दिया। कितने पेड़ लगा दिए।
आज मैं आके यहाँ बैठ रही हूँ बेंच पे, पेड़ के नीचे बैठ रही हूँ, अच्छी हवा मिल रही है। ये दुनिया भर के गाड़ियों में एसी चल रहा है, इनको शुद्ध करता है ये, क्योंकि एसी तो हमारी ज़रूरत हो गई है, एसी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। एसी हमारी ज़रूरत बन गई है। ये आम तौर पे देखें तो घर घर अब एसी लगा हुआ है, लोग एसी के बिना सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ के बिना हम कैसे सरवाइव करेंगे? पेड़ के बिना जीवन कुछ भी नहीं है साहब। पेड़ से ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलेगी तो हम जी पाएंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। 1100 पेड़ काट दिए गए दिल्ली में, जो लगातार 1100 पेड़ की बात करें तो वो हमें काफ़ी ऑक्सीजन दे सकती थी, लेकिन वो पेड़ काट दिए गए। इसको कैसे देखते हैं? कहते हैं कि पेड़ के अंदर जीवन होता है। अब पेड़ को अगर आप काट दोगे तो सीधे सीधा तो हत्या हो गई ना। तो 1100 लोगों की या जीवन की हत्या कर दी उन्होंने जी। इसकी क्या कुछ सज़ा मिलनी चाहिए या फिर क्या कुछ आपका है? हाँ बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने गुनाह किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जी। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे मातृशक्ति मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम पेड़ों की बात करें तो एक बच्चे की तरह लोग पेड़ों को पालते हैं। जब वो पौधा लगाते हैं, उसको पानी से सींचते हैं, बड़े करते हैं एक उम्मीद के साथ कि वो हमें फल देंगे, लेकिन बड़े होते ही उन्हें काट दिया जाता है। दिल्ली में 1100 पेड़ काट दिए गए एलजी के आदेश पे। ये तो देखो बहुत गलत किया है एलजी ने, और ये प्राकृतिक की हत्या कर दी गई है। अब ये तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कैसे जीवन? ये इतना पॉल्यूशन है, कहाँ जाएगा ये पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन को कहीं नहीं, ये पेड़ ही तो एब्जॉर्ब करते थे अपने अंदर। अभी इससे ये पेड़ काट दिए हैं तो इससे नुकसान हमें ही हो रहा है, हमें हो रहा है, हमारे बच्चों को हो रहा है नुकसान। तो और क्या हो सकता है इससे बताओ? तो लगातार यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में काफ़ी सियासत देखा जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सियासत देखा जा रहा है। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में तकरार भी देखा जा रहा है। लेकिन पेड़ की बात करें तो वो प्राकृतिक चीज़ है, वो आम जनता की चीज़ है, वो ना किसी राजनीति दल के। यदि पेड़ ऑक्सीजन देता है तो वो भाजपा वाले भी लेते हैं, वो आम आदमी पार्टी वाले भी लेते हैं, वो कांग्रेस भी लेते हैं। लेकिन 1100 पेड़ काट दिए गए दिल्ली में, ये कितना तक जायज़ है? ये तो बहुत बेकार है। ये देखो ना, दिल्ली सरकार ये कहते हैं कि वो ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्या ना भी इसको भाजपा पेड़ लगाती है, भाजपा दिखावा करती है। आम आदमी पेड़ लगा देती है, भाजपा दिखा। हमारे सौरभ भारद्वाज ने देखो पार्क कितना अच्छा कर रखा है, कितना सुंदर कर रखा है। ये पहले पुलकुल पहाड़, वो देख रहे हैं आप सामने, वो कूड़ेदान था, वो इसी तरह से ये पड़ा हुआ था यहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, यहाँ पे पूरा प्राकृतिक हरी बेल्ट कर दी है पूरी यहाँ पे। और वो ये यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं तो पॉल्यूशन सारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि पेड़ पौधा सब लोग लगाते हैं, चाहे वो भाजपा वाले हो या फिर आम आदमी पार्टी वाले हो। हमने यदि भाजपा की बात करें तो एक पौधा माँ के नाम, ये अभियान चालू करवाया गया था भाजपा की तरफ से, लेकिन दिल्ली में तो 1100 पेड़ काट दिए गए। इसको कैसे देखते हैं? सर जी, मेरी नज़र में तो ये देशद्रोह है। देखिए, ये जो मतलब जीवनदायिनी जो हमारी हवा है, जिससे हम जीवन लेते हैं, उस हवा को साफ करने का काम करता है पेड़। इसी को आप काट दोगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को क्या मुंह दिखाएंगे? ये बिल्डिंगें बना के हम क्या पालेंगे जब हम एक स्वच्छ हवा ही नहीं दे पाए तो? बिल्डिंग बना के आप क्या पालोगे, आपने ये सवाल किया है। लेकिन कहा जाता है कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कहाँ तक सही है कि हम प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करें? क्योंकि यदि हम मौसम की बात करें तो सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम जून जुलाई के गर्मी में अभी झेल रहे हैं, तपती धूप अभी चल रही है। तो प्रकृति के जो साथ हम छेड़छाड़ करें उसका हमें भरपाई भी करना पड़ रहा है। ये कितना जायज़ है दिल्ली में? बहुत ही गलत काम है, बहुत ही। पेड़ पौधे, डेवलपमेंट अपनी जगह पे, प्रकृति अपनी जगह पे। अगर आप अपनी प्राकृतिक माता का ही हत्या कर देंगे तो ये नदियों में बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से पिएंगे आप? पानी का भगवान कहीं और से ला के देंगे? इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है, तो सब मर जाएगा। पौधा मरेगा तो सब मर जाएगा, पौधा खत्म होगा तो प्रकृति खत्म होगी, प्रकृति खत्म होगी तो हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कहा। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रकृति ने ही हमको बनाया है। मुझे एलजी जी से एक बात पूछनी है कि आप जब लगा नहीं सकते तो आप काट भी नहीं सकते। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप लगे हुए पेड़ों को काटें। आप एलजी हो, आप जनता के लिए एलजी बनाए गए, आप जनता का एक अभियान चालू किया गया है, एक पौधा माँ के नाम, जगह जगह पे पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये अभियान किसने शुरू किया? एलजी साहब ने तो नहीं शुरू किया ना, ये आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। क्या कभी पहले पौधा लगाने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी या लोगों को जागरूक करना पड़ता था? ये लोगों के अंदर एक भावना थी कि भाई पेड़ लगाना है, आम का बगीचा लगाना है, जामुन का पेड़ लगाना है, नीम का पेड़ लगाना है। खुद लोग अपने आप करते थे, आज कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एलजी जैसे लोग आएंगे तो जनता को और सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को, हम आम जनता को, ये फिर लोगों को बताना पड़ेगा, हमारी जनरेशन को बताना पड़ेगा पेड़ लगाओ। और अगर एलजी ढंग का होता ना तो हमारी जनरेशन को हमें बताना नहीं पड़ता कि पेड़ लगाओ।
1100 पेड़ काटे गए हैं, दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन लगातार देखा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब, आप लोगों का क्या कहना है इसको लेकर के, क्या मांग है? हमारी मांग है सबसे पहले तो एलजी को सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। उसने हत्या करी है, हरे भरे पेड़, मेरा ना छोटा सा गमला होता है और उसमें ना 4 पत्ते सूख जाते हैं और एक पत्ता हरा होता है ना, तो मैं 4 तोड़ देती हूँ, लेकिन एक को नहीं तोड़ती मैं कि ये अभी हरा है, इसमें अभी जान है। उन्होंने हरे भरे पौधों को ही काट दिया, तो उनको एलजी पद से हटाना चाहिए, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, यही दरख्वास्त है हम सब। आप लोगों का क्या मांग है? एलजी की तरफ से 1100 पेड़ काट दिए गए, और क्या मांग है आप लोगों का? यही मांगे कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की। अब आप देखोगे पहले जून के महीने में इसी पॉल्यूशन की वजह से गर्मी के प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाया उन्होंने, इस पॉल्यूशन की वजह से कितनों की मौत हुई है, हुआ है ना, तो नुकसान किसका हुआ? एक तरफ प्रकृति के साथ छेड़छाड़, दूसरे तरफ हरित क्रांति का जो हमने देखा था, एक बार हरित क्रांति लाया गया था, दोबारा से हम लोगों को जागरूक भी करें कि पेड़ पौधा लगाया जाए, लेकिन एक तरफ पेड़ पौधा लगाया जाए, दूसरी तरफ पौधे को काट दिया जाए, तो ये कहाँ तक सही है और आप लोगों का क्या मांग है? बहुत ही ज़्यादा गलत है, और हमारी तो ये मांग है कि जो इंसान भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो पूरी कायनात का अपराधी है, उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली की जनता थी, जिसका साफ तौर पे कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ चाहे कोई भी पार्टी करे, कोई भी राजनीति दल करे, सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और यदि प्रकृति ही खत्म हो जाएगी, पेड़ पौधे ही नष्ट कर दिए जाएंगे, तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? चाहे वो भाजपा का एलजी हो या फिर दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी हो, सजा तो सबको मिलनी चाहिए जो भी पेड़ पौधे के साथ छेड़छाड़ करे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।